देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। खिलचीपुर जीरापुर के ग्राम पंचायत में जिला किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उन्होंने देश और गांव के अंदर कोरोना के समय जो परिस्थितियां बनी उसमें ईमानदारी के साथ गांव की सेवा की और शासन प्रशासन की तरफ से ग्राम पंचायत में हर संभव मदद की तथा गांव के अंदर ग्राम चौपाल सीसी रोड, पानी की टंकी, नालियों का निर्माण करवाया, जिससे अब गाँव में विकास की गंगा बह चली है। मध्य प्रदेश की राजधानी से 180 किलोमीटर दूर तथा जिला मुख्यालय राजगढ़ से 65 किलोमीटर दूर खिलचीपुर जीरापुर के ग्राम पंचायत में जिला किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष तथा सरपंच गोकुल प्रसाद राठौर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। मीडिया से जब ग्राम पंचायत सरपंच गोकुल प्रसाद राठौर से उनकी कार्यशैली को लेकर बात की तो उन्होंने बड़ी सरलता से अपनी बात को रखा और सबसे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, खिलचीपुर के विधायक तथा पूर्व मंत्री खिंची का आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने देश और गांव के अंदर कोरोना के समय जो परिस्थितियां बनी उसमें ईमानदारी के साथ गांव की सेवा की, शासन प्रशासन की तरफ से ग्राम पंचायत में हर संभव मदद की तथा गांव के अंदर ग्राम चौपाल, सीसी रोड, पानी की टंकी, नालियों का निर्माण, नया पंचायत भवन, हरियाली के लिए पेड़ पौधे तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलवाया। जैसे सर हमारे इस गांव के जो बाहर काम करते थे उनको भी हमने कोविड में यहाँ लाने का प्रयास किया और उनके दुख सुख में हर तरह से मैं ईमानदारी से गांव की न्यूज मैंने राजा साहब तक पहुंचाई और राजा साहब ने, पूर्व ऊर्जा मंत्री जी ने इस गांव के लिए पूरे क्षेत्र के लिए पूरी व्यवस्था की है सर। नहीं सर, हमारे क्या है कि पूरी टीम राजा साहब की घूम रही थी और हर पंचायत में गोली दवाई सब वितरण की है सर। अच्छा, ऐसे समय में जो है शहर से जो स्टूडेंट आपके थे या गांव के जो बच्चे थे वो भी गांव में आए होंगे, तो वो भी बेरोजगार की स्थिति में और खाद्यान्न की भी जो एक सामना करना पड़ा होगा क्योंकि काम तो बंद था। तो किस तरीके से आपने इसका सामना किया, क्या क्या चीज़ें आपने गाँव वालों को उपलब्ध करवाई ऐसे समय में? सर, इस समय में गाँव को रोजगार के लिए बहुत सारे लोग मतलब पीड़ित परिवार थे, तो हमने मनरेगा के तहत काम निर्माण भी चालू किया। उनको जिस प्रकार से सहयोग की जरूरत पड़ी हमने पूरा सहयोग किया। सर गांव की करीबन हमारे 4000 के लगभग आबादी है सर। आपने अपनी सरपंचगिरी में गांव के अंदर कौन कौन से बड़े कुछ काम किए, कुछ बताएंगे सर? सर जैसे बहुत बड़ा हमारे 5 साल से बहुत समस्या थी विश्वनाथ आश्रम से ये हमारे दौलत कुमार प्रजापति जी की दुकान तक, वो सीसी रोड बनवाया और उसमें भी अभी नालियां हमारी बाकी है। तो हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय ने बोला कि बहुत जल्दी हम नालियां भी इसकी बनवाएंगे और गांव में जैसे 9वीं 10वीं का स्कूल नहीं था वो भी खुलवाया। आज हर गरीब को कम से कम 50 रुपए रोज का फायदा हुआ। 9वीं 10वीं में हमारी बहन भैया सब भंडावत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस बात की बहुत खुशी है मेरे अंदर। अच्छा सर, मध्याह्न भोजन की क्या व्यवस्था है आपके गांव के अंदर, किस तरीके से आप इसको चलाते हैं? सर मध्याह्न भोजन हमारे गांव में जब से मध्याह्न भोजन चला वो ईमानदारी से पूरे भंडावत में ईमानदारी से चला। अब तक कोई प्रकार की शिकायत। अच्छा, ये जो पंचायत भवन बिल्कुल चकाचक दिखाई दे रहा है यानी कि रंग नोगर से साफ सुथरे तरीके से, ये अभी आपके कार्यकाल में बना या पिछली मर्तबा बना था सर? ये सब अपने कार्यकाल में बनाए सर। अच्छा, जो है पास में जो है आपके यहाँ खेल मैदान या फिर एक मंदिर यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये भी आप ही के कार्यकाल में? ये भी साहब, ये ग्राम चौपाल है, ये भी अपन ने बनवाया था सर। मैं किसान हूँ, किसानी का ही काम करता हूँ और मेरे को पंचायत चलाना भी याद है और किसानों की समस्या का हल और किसानों की आवाज उठाने का काम भी याद है। तो इस आवाज को लेकर आप राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक जाएंगे? साहब हम जरूरत पड़ेगी तो हम भोपाल को भी घेरेंगे साहब किसानों के लिए। साथ ही फसलों को लेकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रतन लाल जी, मांगीलाल जी, प्रेम सिंह,
ठाकुर जालम सिंह जी, पटेल जी तथा अन्य किसानों ने बताया कि फसलें खराब हो चुकी है। अभी तक उनकी सूद लेने के लिए कोई नहीं आया, जिसकी उन्हें चिंता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी तथा सरकार से मांग की है कि गांव में आकर फसल का सर्वे करे और उचित मुआवजे का प्रबंध किसानों के लिए करे। ऐसी किसानों की मांग रही है। सर, फसलों को लेकर अभी क्या स्थिति है गांव के अंदर? फसलें बहुत बेकार हो चुकी सब। क्या कंडीशन है? खराब होगी बिल्कुल। सरकार की तरफ से आपसे कोई मिलने के लिए आए हैं या शासन प्रशासन के कोई अधिकारी? पटवारी आए थे, उन्होंने केवल हमें ये किया था कि क्या बोया आपने। तो अभी क्या कंडीशन है? अभी बिल्कुल खराब कंडीशन साहब, खाद बीज का पैसा भी नहीं आया हमारे से। खराब है, अब नष्ट होगी, बात तो नष्ट होगी। दादा, अभी क्या स्थिति है गांव की फसलों के अंदर? फसल नष्ट हो गई फसल। अच्छा, आगे चल। फसल तो नष्ट हो रही साहब। फसल में तो बहुत हानि है। आप बता दादा, फसल को लेकर। अच्छा, सरपंच साहब के कामकाज को लेकर आप कैसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बढ़िया है सरपंच साहब आपके यहाँ पे। अच्छा, आप बताएं सरपंच साहब आपके कैसे सहायता कर रहे हैं आपको? आप बताओ साहब। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दिया सरपंच साहब। पानी पिला दिया सबका। कौन सा गांव के अंदर खड़े हैं हम? पंडावत के लिए लॉकडाउन में स्थिति ये रही होगी, बेरोजगार आपके बच्चे भी गांव के अंदर आ गए होंगे। ऐसे समय पे खाने की, पीने की, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तो सरपंच साहब आपके साथ लगातार बने रहे संवाद में। हाँ, सब व्यवस्था तो फूल चल रही। अच्छा, गांव के अंदर कुछ विकास कार्य भी हुए होंगे? रास्ता बन गया, सब काम हो गया था। खुलासा टुडे न्यूज के लिए एमएच मंसूरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।